हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना एक लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है राजा का हिस्सा। राजा का हिस्सा से मतलब एक पुराने समय में जो राजा लोग राज्य करते थे हमारे यहाँ पर, अलग अलग छोटी छोटी उन लोगों की सल्तनत हुआ करती थी, उनका राज्य हुआ करता था। तो बहुत सारे राजा ऐसे थे, प्रजा वत्सल थे, मतलब प्रजा से प्रेम करते थे, है ना। सब लोगों का बहुत भला करते थे वे। हमारे उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी रहती थी। तो इसी तरह के एक राजा का यहाँ पे वर्णन है जो कि आपको इसमें दिया हुआ है। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उनकी मदद के लिए तत्पर रहते थे। हमेशा जो है प्रजा की वेश बदल के चले जाते थे वो लोग, और समाज में मतलब राज्य में कहाँ कहाँ और किस किस को क्या परेशानी है तो वो सब वो लोग ढूंढते थे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते थे। राजा भोज, तो ऐसे एक राजा के बारे में है जो धार नगरी में जो थे, धार नगरी जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ के राजा थे राजा भोज। तो उनके बारे में जो है यहाँ पर ये घटना दी हुई है। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे, मतलब अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। कहीं पर भी अपना रथ लेके चले जाते और जहाँ भी उनको कोई परेशानी, किसानों को या किसी को भी कोई परेशानी होती थी तो उसको दूर करने की कोशिश करते थे। यथासंभव मतलब जहाँ तक हो सके, है ना, उसको दूर करने की कोशिश करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर चले गए, है ना, जहाँ तक उनका राज्य था उससे बहुत दूर चले जाते हैं। उन्होंने देखा कि एक खेत में किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। देखो आजकल तो जो है वो ट्रैक्टर से हल जोत देते हैं, खेत जोत देते हैं, लेकिन पुराने समय में जो है किसान जो है 2 बैल होते थे और उसमें हल लगा के और उससे खेत जोता करता था। तो दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री को उसने लगा रखा था। जैसे हमने चित्र में देखा है, एक बैल है और एक जगह उसने अपनी स्त्री को लगा रखा था। राजा भोज ने अपना रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी तुम ये क्या अत्याचार कर रहे हो, है ना। ये तो गलत है कि मतलब पत्नी को अपने बैल की जगह पर पत्नी को लगाकर जो है खल मतलब अपना खेत जुतवा रहे हो। भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। मेरा एक बैल उतर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत ना जुता तो मैं खाऊंगा क्या, है ना। अगर खेत में बीज नहीं डालेंगे, खेत की जुताई होती है पहले ऐसी लाइन जैसी बना लेते हैं, उसके अंदर बीज डालते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हमारे लिए पेट भरने का कोई साधन नहीं होगा। यह कहकर किसान फिर अपना काम करने लगता है, रुकता ही नहीं है, क्योंकि राजा का वेश बदला हुआ रहता है तो उनको पहचान नहीं पाता है। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई सुनो तो, अरे रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। जो कहना है मेरे साथ साथ चलते चलते कहो। मैं अपना काम भी करता जा रहा हूँ और आप अपनी बात भी कहते जाओ। मेरा काम क्यों रोकते हो? आप मुझे खड़ा करके जो है मेरा काम क्यों रुकवा रहे हो? मुझे खेत जोतना है। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। उनको ऐसा लगा कि ये तो बहुत मेहनती किसान है, अरे इसको सच नहीं जो है बीज बोना है और अपनी फसल खड़ी करना है, लेकिन ये बहुत मजबूर है कि इसके पास एक ही बैल है। भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से दूसरा काम नहीं कर पाएगी। अरे इतनी मोटी लकड़ी को गर्दन पे रखना और चलना पूरे खेत में, ये मतलब बहुत मुश्किल काम था। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर तक मुझे अपना काम भी तो रोकना पड़ेगा। मैं अगर आपके साथ चला गया तो ये काम कौन करेगा यहाँ का, तुम ही बैल लाकर दे दो। ऐसा बोलते हैं कि राजा से कि तुम ही जो है जाके ले आओ। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी। उन्होंने भी वेश बदला हुआ था, तो बोले मेरी पत्नी वहां पे रथ में रुकी हुई है, तो वहां से एक बैल लेकर आ जाओ, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुत जाता हूँ। पत्नी की जगह पर मैं हल को अपने गर्दन के यहाँ रखूंगा और मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बताई। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा क्योंकि एक ही है ना, उसी के ऊपर सारा वजन आता है, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे पाएगा,
है ना, क्योंकि अगर राजा एक बैल देते तो दूसरा वाला तो बैल उसकी जोड़ीदार नहीं होता है ना, पहले बैलों की जोड़ी होती थी, दो बैल एक साथ होते, पैर जिसको बोलते हैं ना, तो दोनों एक जैसे हो तभी जो है वो काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो वो क्या बोलती है कि हमारा बैल तो हष्ट पुष्ट है, बड़ा है, ऊंचा है, तो तुम्हारे बैल का साथ नहीं दे पाएगा, इसलिए तुम दोनों बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पे चली जाती है। किसान बहुत खुश हो जाता है। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो, है ना, कोई परेशानी हो तो मेरे पास आ जाना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बड़ा शर्मिंदा हुआ। ये बैल देने के बाद वो अपना परिचय दे देते हैं कि मैं तो यहाँ का राजा हूँ, तो किसान को मतलब बहुत शर्म आती है, वही मैंने उनके साथ किस तरह से बात की, है ना, मेरा व्यवहार जो है वो उनके साथ अच्छा नहीं था, ऐसे सब वो सोच के जो है वो शर्मिंदा हो जाता है। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे और बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे, मतलब बहुत अच्छे गेहूं वहां पर उगे थे। और जो राजा ने जितनी भी देर वो जगह को जोता था वहां पर मोती निकले हुए थे। राजा बहुत खुश होता है, किसान बहुत खुश हो जाता है। किसान ने सारी मोती इकट्ठी की और राजा भोज के पास दरबार में चला गया। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा सुनाया कि भाई ऐसा ऐसा है, जहाँ पर आपने खेत जोता था वहां पे ये मोती निकले हैं। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं इसलिए तुम्हारे हैं, है ना, मैंने तो सिर्फ वहां पे काम किया था, इन्हें तुम अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, ये आपके परिश्रम का प्रताप है, इसे मैं नहीं ले जाऊंगा। मतलब कितना ईमानदार था कि भाई आपने मेहनत करी थी तो ये आपके हुए। मेरी प्रार्थना है आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए उपयोग में लाएं। किसान ऐसी प्रार्थना करता है तो राजा भोज उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और मोती रख लेते हैं। तो इस तरह से वो बहुत प्रजावत्सल थे राजा और हमेशा जो है दूसरों की मदद किया करते हैं। इसमें यहाँ पे हमारा लेसन ओवर होता है। इसमें आपको पहले शब्दार्थ लिखना है। इसमें 2 PDF आएंगे, आपकी 2 वीडियो बनी है। तो पहली PDF में जो है आपको ये क्वेश्चन आंसर्स आएंगे और सेकंड PDF में सेकंड वीडियो है, वो आपको सेकंड वीडियो में सेकंड PDF आपको आएगी। थैंक यू।